ओए ढुम ढुम लक्का लक्का ढुम ढुम लक्का लक्का। सोचिए, खुशी मनाइए, जश्न मनाइए। भारत के एक राज्य में मेडिकल बंद हो गया और अंधभक्त जो है नाच रहे हैं। आपको भी नाचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भारत के जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की सदस्यता रद्द हो गई है, इसलिए अंधभक्त जश्न मना रहे हैं। सोचिए पूरा मामला क्या था, हमने इस पर आपको खबर भी दिखाई थी। दरअसल माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 सीटें हैं, जिसमें नीट में क्वालिफाई करने के बाद 50 में से 40 छात्र जो थे वो कश्मीर के थे। अब जो कट्टरपंथी जो शिक्षा के खिलाफ है, जो भारत की तरक्की के खिलाफ है, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध यहाँ तक किया कि उन्होंने मेडिकल की सदस्यता ही रद्द करवा दी और अब वो इसका जश्न मना रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप भी जश्न मनाइए और हम भी जश्न मनाएंगे। ये है मोदी जी का विश्व गुरु। सोचिए, नेशनल मेडिकल कमीशन ने अब उस माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की जो 50 सीटें थी वो रद्द कर दी है और इस पर संघर्ष समिति और राजपूताना तमाम ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम छात्रों की संख्या ज़्यादा थी। 50 सीटें थी जिसमें 42 छात्र जो है मुस्लिम थे, 7 हिंदू थे और 1 सिख था। फिर क्या था, वहाँ के लोगों ने इस पर एतराज़ जताया और इसके खिलाफ वो प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन आपने अभी तक देखा होगा कि भारत हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, वहाँ पर मेडिकल कॉलेज हो, स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, उनको खोलने के लिए धरने और प्रदर्शन होते थे। लेकिन ये इकलौता भारत देश, अब नया भारत देश बना है 2014 के बाद, जहाँ पर शिक्षक संस्थान बंद करवाने के लिए धरने दिए गए। सोचिए, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि नाचिए, जश्न मनाइए, आपकी नफरत जीत गई और इंसानियत हार गई। सोचिए, वो लोग जो कहते हैं कि मुसलमान जाहिल है, अनपढ़ है, कट्टर है, अब जब मुसलमान पढ़ रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है, तब भी उन्हें नफरत हो रही है। सोचिए, नीट में क्वालिफाई करने के बाद ये 42 छात्र जो है एडमिशन पाते हैं। और कौन लोग हैं वो जो मेरिट की बात करते थे, जो आरक्षण को गाली देते हैं? इन लोगों ने मेरिट पर ही एडमिशन लिया था, मेरिट पर ही सिलेक्शन हुआ था। लेकिन चूंकि मुसलमानों के ज़्यादा होने से इनको दिक्कत थी और उसी नफरत के चलते इन्होंने आज जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया। बड़े अफसोस की बात है। अब उसी पर लोग जो हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि मेरी दीवार गिरे तो गिरे या मेरा घर गिरे तो गिरे, पड़ोसी की बकरी मरनी चाहिए। सोचिए, मुसलमानों से नफरत के चलते हम कहाँ तक आ गए। हम एक मेडिकल कॉलेज के बंद होने की खुशियाँ मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, ढोल ताशों से डांस कर रहे हैं। कितने अफसोस की बात है। अब लोग इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसा ही देखिए, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती है, उन्होंने एक बड़ा ही शानदार ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है 2019 में ऐसे ही जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया था, उस वक्त लद्दाख ने भी इसको सपोर्ट किया था और जब राज्य का स्टेटस छीनकर यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, तब लद्दाख वालों ने इसका समर्थन किया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है। लेकिन नतीजा क्या हुआ, आज पूरे लद्दाख में शेड्यूल 6 को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं, पूरा लद्दाख परेशान है। उनकी अपनी जो तहजीब है, जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसको खतरा है। सोचिए, सोनम वांगचुक सबसे ज़्यादा सबसे बड़े समर्थक बनकर उभरे थे मोदी सरकार के, लेकिन आज क्या है, वो जेल में सड़ रहे हैं। इसलिए उन्होंने इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि ये वही हरकत है कि अपनी नाक काट कर और खुशियाँ मना रहे हैं, अपना चेहरा बिगाड़ रहे हैं। ये नफ़रत की हद होती है, हद पार कर दी है। सोचिए, उसी को लेकर कुछ प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं सोशल मीडिया पर, और उसी को मैं आपको बता देता हूं। सुजाता है, वो लिखती हैं, नफ़रत ने आखिरकार एक मेडिकल कॉलेज बंद करा दिया। जैसे जश्न मना रहा है, उसे देखकर लगता है सब बंद होंगे धीरे धीरे। पढ़ाई लिखाई का कोई काम नहीं यहाँ अब। सोचिए, सरकार तो चाहती है कि आप बंद करवाइए और आप उनका समर्थन कर रहे हैं। सोचिए, इसीलिए फारूक अब्दुल्ला ने तर्क दिया है कि भाई चलिए, आज 50 में से 40 स्टूडेंट मुसलमान थे,
तो हो सकता है कल हम केंद्र सरकार से मांग करते और यहाँ सीटें बढ़वाते। आज 50 थी, कल 400 होती, तो उसमें फिर जम्मू के बच्चे भी पढ़ते, उसमें फिर नॉन मुस्लिम भी आते। जाहिर सी बात है जो मेरिट से क्वालिफाई करेगा उसको एडमिशन मिलेगा। खैर उन छात्रों का तो कोई नुकसान नहीं हुआ, अब वो दूसरे कॉलेज में शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि नीट क्वालिफाई है। लेकिन माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की जो सदस्यता रद्द करवा दी इन लोगों ने नफरत के चलते, उसका नुकसान कौन भुगतेगा? सोचिए, ये वही लोग हैं जो नफरत में यहाँ तक डूब गए हैं कि इन्हें पता ही नहीं चल रहा है कि मेरी बकरी मर रही, मेरा घर गिर रहा है, लेकिन पड़ोसी की बकरी मर रही है तो उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। जम्मू का वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज याद है, मुस्लिम छात्रों के वहाँ एडमिशन पर नफरतियों ने वहाँ जम के शोर मचाया था। अब उस मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही खत्म हो गई है और नफरती चिंटू मेडिकल कॉलेज की मान्यता खत्म होने पर खुशी मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हिंदू मुसलमान के चक्कर में राज्य से एक मेडिकल कॉलेज छिन गया। उमर अब्दुल्ला चिढ़कर कह रहे हैं, जाओ अब ढोल बजाओ, खुशी मनाओ। सही बात है, आपने छात्रों की नफरत के चलते आपने एक मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया। बताओ इससे बुरी बात क्या हो सकती है? देखिए तबरेज लिखते हैं, खुद की धोती फट जाए, नंगे हो जाए, पर मौली साहब की लुंगी में छेद होना चाहिए। और मौली साहब की लुंगी में छेद करने के चक्कर में पूरी की पूरी धोती फट गई, फिर बुद्धि नहीं आई। सोचिए, ये लोग वो हैं जो मुसलमानों से नफरत करते अपना नुकसान कर बैठे। पुनीत लिखते हैं, जम्मू के वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में 50 में से 42 MBBS सीटें मुसलमानों को मेरिट से मिली तो संगी टोली सड़कों पर चिल्लाई। अब NMC नेशनल मेडिकल कमीशन ने मान्यता छीन ली और वही लोग मिठाई बांट रहे हैं। नफरत की जीत में राज्य का एक मेडिकल कॉलेज हार गया, यही है इनका विकास मॉडल। धीरेन्द्र गुप्ता लिखते हैं, कितने दुख की बात है कि लोगों को अपने भविष्य से ज़्यादा एक दूसरे से नफरत अच्छी लग रही है। लोग कितने बुद्धिहीन होते जा रहे हैं। जहां पूरी दुनिया साइंटिफिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है, वहीं भारत के लोग धर्म और जाति के नाम पर देश को पीछे ले जा रहे हैं। सोचिए, अब्दुल रहमान लिखते हैं, कितने ही नीच किस्म के लोग होंगे वे लोग जो कॉलेज बंद होने पर खुशी मना रहे हैं, इंसानियत के दुश्मन। द मॉक एक यूज़र हैं, वो लिखते हैं, वैष्णो माता मेडिकल कॉलेज मुस्लिम छात्रों के एडमिशन पर इतना जहर उगला गया कि आखिरकार कॉलेज ही चला गया। अब ना मेडिकल कॉलेज रहा ना सीटें, लेकिन नफरतियों को क्या फ़र्क पड़ता है। उमर अब्दुल्ला सही कहते हैं, जाओ अब ढोल बजाओ। तो ढोल ही बजाना इनका रह गया है और यही सरकार चाहती है। डॉक्टर अमन कुमार लिखते हैं, ऑल 42 स्टूडेंट वर नीट क्वालिफाइड बट दे हैव टू सफ़र बिकॉज दे आर फ्रॉम सर्टेन कम्युनिटी। तो लोग कंसर्न भी दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए इसमें नुकसान किसका हुआ। डॉक्टर मुकेश कुमार लिखते हैं, सीनियर पत्रकार हैं, शर्मनाक है, हिंदू आतंकवादियों के सामने सरकार ने फिर घुटने टेक दिए। मुस्लिम कैंडिडेट से इसलिए मौका छीन लिया गया क्योंकि हिंदू आतंकवादी उनका विरोध कर रहे थे। ये सत्ता पोषित आतंकवाद है। सोचिए, एक भीड़ आती है और वो विरोध करती है, चाहे वो मुस्तफिजुर रहमान शाहरुख खान की टीम को लेकर मामला हो या फिर जम्मू में माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की सीट में मुस्लिम स्टूडेंट का चयन हो ना हो। एक भीड़ आती है, विरोध करती है और सरकार सामने झुक जाती है, नतमस्तक हो जाती है और वो दोनों ही मामलों में कैंसिल कर देती है। तो क्या अब सारा जो फैसला होगा वो सड़कों पर हो गया और सरकार इतने दबाव में काम करेगी कि वो किसी भी चीज़ को मान लेगी। और सोचिए, पुनीत शर्मा लिखते हैं, जिस मेडिकल कॉलेज को एक अति धार्मिक दिखने वाले देश में इतनी बड़ी देवी का नाम नहीं बचा सका, उस देश में किसी और की तो क्या ही चिंता की जा सकती है। जय हिंद, जय मस्तिष्क। जम्मू के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द। और उमर अब्दुल्ला काफ़ी गुस्से में है, नाराज़ है और हो भी, आखिर क्यों ना हो। आपने नफरत के चलते एक मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया, हद है। जम्मू में एक मेडिकल कॉलेज बंद होने पर खुशी की लहर, इसमें बच्चों का दाखिला केंद्र सरकार की ओर से बनाए मानक पर हुआ था। अब उमर अब्दुल्ला का भी काफ़ी गुस्से में है और ये तो सरकार चाहती ही है, ये ऐसी भीड़ चाहती है जो सड़कों पर ना तो सवाल कर सके सत्ता से, पढ़ाई लिखाई में कोई ध्यान ही ना हो, सिर्फ धार्मिक उन्माद फैलाएं, लोगों की लिंचिंग करें और सड़कों पर हुड़दंग मचाएं। और देखिए, धीरे धीरे मुसलमान अब जब पढ़ाई की तरफ जा रहा है, इनको जाहिल मुसलमान भी पसंद नहीं है, इनको पढ़ा लिखा मुसलमान भी पसंद नहीं है, इनको पढ़ लिख ले
वाला मुसलमान भी पसंद नहीं है। और सोचिए, आरक्षण को गाली देते हैं। मेरिट के नाम पर इन लोगों ने माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में मतलब क्वालिफाई किया था। अगर आप में था तो करते फिर, और आरक्षण को ये लोग गाली देते हैं। तो हमेशा जहाँ जहाँ इन्हें होता है, मौका मिलता है बेईमानी करने का, वहाँ ये कर लेते हैं, और जहाँ बस नहीं चलता है वहाँ इस तरीके से मेडिकल ही बंद करवा देते हैं। ये आज़ाद भारत की सबसे बड़ी खबर है कि मेडिकल कॉलेज बंद करवाने के लिए धरने दिए गए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सदफ आफरीन लिखती है, बीजेपी आरएसएस से जुड़ी श्री माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के सदस्यों ने मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के बाद मिठाई बांटी, ढोल बजाया और नाचा। ये नफरती लोग मुस्लिम छात्रों के एमबीबीएस में एडमिशन का विरोध कर रहे थे। वजह इस मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस बैच में 50 छात्रों में से 42 मुसलमान थे। ये जाहिल भीड़ शिक्षा की अहमियत नहीं समझती। इन्हें शिक्षा में भी हिंदू मुस्लिम देखना है। मुसलमानों से इतनी नफरत आखिर क्यों? तो सवाल उठ रहा है कि आखिर नफरत क्यों, और इस नफरत का इलाज क्या है? क्या सरकार इसको लेकर गंभीर है, या फिर वो जिस तरीके से चल रहा है वो अपनी वोट बैंक के लिए और अपनी राजनीति चमकाने के लिए और सत्ता चमकाने के लिए वो देश को ऐसे दहाने पर लाकर खड़ा कर देगी कि नफरत में एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद ना करे लोग। इल्तिजा मुफ्ती लिखती हैं, हाइट्स ऑफ बाइगेटरी इज जम्मू सेलिब्रेटिंग द क्लोजर ऑफ मेडिकल कॉलेज ओनली बिकॉज इट पॉप अपॉर्चुनिटी फॉर मुस्लिम स्टूडेंट जस्ट लाइक लद्दाख इन 2019 जम्मू टू इज कटिंग देयर नोज टू स्पाइट देयर फेस आवर कलेक्टिव फेस एंड फ्यूचर अलविदा लॉजिक विकास और तरक्की। तो इन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अब जम्मू जो है वो कट्टरता की पराकाष्ठा को सेलिब्रेट कर रहा है, और इसी तरीके से 2019 में लद्दाख ने भी यही किया था जब 370 कश्मीर से हटाया गया था। उनको लग रहा था कि मुसलमानों की चूड़ी टाइट हो रही है, लेकिन आज लद्दाख की आप हालत देख लीजिए। यूटी बनाकर उनके सारे अधिकार और शेड्यूल 6 वगैरह सब छीना जा रहा है। इसीलिए वहाँ के साइंटिस्ट सोनम वांगचुक जेल में है, निस्से लगाकर उनको जेल में डाल दिया गया है। खैर, अभी इन्हें समझ नहीं आ रहा है, धीरे धीरे समझ आएगा। और सबसे बड़ी खबर आप सोचिए कि नफरत में मेडिकल कॉलेज बंद करवाने के बाद आप लोग जश्न मना रहे हैं। तो कहने को अब कुछ बचा नहीं है। जो कहना है आप कहिए कमेंट बॉक्स में, जितना आप बता सकते हैं, सुना सकते हैं, जो भी आपको कहना है कमेंट सेक्शन में कह दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।